आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वेब न्यूज चैनल। देख रहे हैं लाइव न्यूज 100 के माध्यम से लगातार विजुअल्स देख रहे हैं कांग्रेस के प्रदर्शन की, जो एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी और पेट्रोल के दाम को लेकर के यहाँ आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। मेरे साथ जुड़े हुए बुराड़ी विधानसभा से एमएलए, तो आइए जानकारी लेते हैं इनसे कि इनका क्या विचार है। प्रमोद त्यागी जी जुड़े हुए हैं, बताइए सर। मैडम, ऐसा है कि जो आज ये पेट्रोल और इसके दाम बढ़ रहे हैं, वैसे तो चारों तरफ हाहाकार है, लेकिन हम खासकर अगर बात करें पेट्रोल की और रसोई गैस की, तो इसका बहुत ज़्यादा हमारे पे सीधा असर पड़ता है। माताओं बहनों पे, रसोई पे, हमारे पे है, क्योंकि रसोई खाना जो है हमारी बेसिक नीड है, और खाने पे जब असर पड़ता है, पेट्रोल जो है हमारे बिजनेस के लिए भी, मोटरसाइकिल लेके भी जाएंगे, कहीं कार लेके भी जाएंगे, बिजनेस के लिए जाएंगे, कहीं जाएंगे, उसके पर असर पड़ता है। डीजल का खेती पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हमारी खेती पे जो खेती डीजल पंप से ही होती है, बिजली की व्यवस्था बहुत कम है किसानों के पास। छोटे छोटे किसान हैं, 86% किसान जो हैं वो 2 एकड़ से कम के हैं, 2 हेक्टेयर से कम के हैं। तो यहाँ पे ही सरकार को मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा इस देश का। शायद हाहाकार ना मच जाए, विद्रोह ना हो जाए इस देश में, इस देश में विद्रोह ना हो जाए। और कारण क्या है कि ये मुझे नहीं लगता कि मोदी जी सिंपली जैसे आज तक लोकतंत्र में होता आया कि सरकार हार गई है, चली गई है, ऐसे जाएंगे। या तो मोदी जी को पूरी रातों रात भागना पड़ेगा, वरना पब्लिक हो सकता है इनको घर में से निकाल के जूते मारे। और ये जो इधर मुस्लिम कंट्री में या उनमें होता था ना, अरबियन कंट्री में जूते मार के निकालते थे, मार देते थे जान से, ये मुझे लगा हिंदुस्तान में हालत कर दी है। आज त्राही त्राही माम मच रही है। आप खुद सोच लीजिए, अपने ऊपर सोच लीजिए, अपने सराउंडिंग में सोच लीजिए, कौन आदमी खुश है? सबका इन्होंने जीना हराम करा। किसी की जेब में पैसा नहीं है, किसी खाने के रोटी नहीं है। चोरी चपारी बढ़ रही है, चैन स्नैचिंग बढ़ रही है, मर्डर बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा दिन दहाड़े क्राइम कितना बढ़ा। क्यों बढ़ रहा क्राइम का सबसे बड़ा कारण है जेब में पैसा न होना, बेरोजगारी होना और भूखे मरना। इसके बाद जब आदमी भूखा मरता तो क्या करेगा? अपने बच्चे को भूखे मारेगा, क्या करेगा वो? तो ये जो मोदी सरकार है, इसने समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक वो 370 कर दिया हमने, राम मंदिर बना दिया, उसके बाद हमने देश को बेचेंगे। वो कह रहे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सारा देश ये बेच रहे हैं। जब हमारा देश गरीब था, जब गुलाम था हमारा देश, जब हम आज़ाद हुए पहली बार, तब ऐसा हुआ था, ये सोचा गया पूरी दुनिया में हाहाकार था कि भाई हिंदुस्तान के हज़ारों टुकड़े हो जाएंगे। ये अंग्रेज सोचते थे कि हमारे पैरों में पड़ेंगे आके ये हिंदुस्तानी, हमें राज करेंगे। लेकिन दुनिया को आश्चर्य हुआ कि हमने अपना देश चलाया, नेहरू जी ने चलाया। जब हमारे पास खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था, उस समय हमने PSUs बनाए, इंडियन ऑयल बनाए, गेल बनाई, BPL भारत पेट्रोलियम बनाए। ये सारी चीज़ें हमने बनाई यहाँ पे देश में। और इसके बाद एम्स बनाए और IIT बनाई, हमने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई। सर, अभी धरना प्रदर्शन कितने दिन चलने वाला है? धरना प्रदर्शन तो जब तक ये हाल नहीं करेगा, सरकार को सद्बुद्धि नहीं आएगी। सरकार जो है कहते हैं राजहट, बालहट त्रिहट, तो ये राजहट है। राजहट अगर अपने अड़ जाती है तो वो बर्बाद करके छोड़ता खुद को। चाणक्य ने कहा है कि जिस देश का राजा व्यापारी बन जाएगा, व्यापारी मानसिकता का, वो देश की जनता त्राहिमाम करेगी, जो आज कर रही है। चाणक्य ने कहा है कि जो आदमी परिवार का नहीं होगा, जिसके जो परिवार नहीं होगा, वो परिवार समझ नहीं पाएगा जनता की समस्या क्या, परिवार की बीवी की समस्या क्या, बच्चों की समस्या क्या, बहन की समस्या क्या, भाई की समस्या क्या है। तो कैसे रोटी मिलती है, कैसे पानी बनता है, उसको नहीं समझ पाएगा। वो मोदी जी बैठे हैं सारा। ये पता नहीं, मुझे समझ आता कि भारत के पिछले जन्म में किसी में दुश्मन थे ये, कि भारत से क्या बदला उतार रहे हैं ये। लाइव न्यूज 100 से आप देख रहे हैं, मैं मेघा दहिया, और आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस के प्रदर्शन में, जो कि महंगाई को लेकर के है। तो आइए चलकर बात करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता से कि ये महंगाई के दाम कहां तक जाएंगे और ये रोकने की कितनी कोशिश करेंगे। सर, बताइए जनता को। देखिए, मोदी जी जब से बैठे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, आए दिन डीजल के, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, गैस के रेट बढ़ रहे हैं। और ये खाली डीजल पेट्रोल पर नहीं, सारी चीज़ों पर उसका असर पड़ता है। गरीब लोग परेशान हैं, रोटी के लिए परेशान है, रोज़गार ख़त्म हो गया, कारोबार ख़त्म हो गया, और महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों को गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। ये पब्लिक जो है फिर वापस कांग्रेस को लाना चाहती है। और आप देखना परिणाम, हमारे कॉर्पोरेशन में चुनाव हुए हैं, उसमें हम बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने जा रहे हैं। गोल पोस्ट चेंज करने से कभी भी राजनीति का कोई स्तर चेंज नहीं होता है। यहाँ पर क्या है कि गरीब आदमियों के लिए कोई अभी तक कोई योजना नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है रोड पर, या कोई अभी तक कोई इस तरह का गवर्नमेंट की आश्वासन कोई भी नहीं है। आज पता नहीं अजीब सी एक राजनीतिक रूपरेखा इन्होंने तैयार कर दिया, जिसमें कि मतलब पार्टी अलग और एक पार्टी अलग। पार्टी नहीं, अब तो ये लोग एक ऐसा संगठन बन गए हैं जिसमें कि लोगों को अब त्राही अमाम करके पता नहीं या तो मारेंगे, या फिर मेरे को गॉड नोस कि इस वक्त नेक्स्ट इसका कदम क्या होगा। क्योंकि हर चीज़ राजनीति से प्रेरित नहीं होती। गरीब आदमी को राजनीति से क्या लेना देना। हम लोग आज इतने लोग अपना सारा काम धाम छोड़ गए हैं, जो कि 50, 100, 200, 500 रुपये दिन की दिहाड़ी तोड़ के आए हैं। मतलब हम लोगों को अगर परेशानी है तो लोगों को भी
कितनी परेशानी होगी जो रोड पर है आज जो छोटे लोग रह रहे हैं, जो डीडीए उसमें रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे? कुछ तो कहीं तो गवर्नमेंट को इस वक्त कोई पोजीशन या अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि ये महंगाई कहाँ तक लेके जाएंगे। अभी जो है महंगाई का कोई रूप नहीं है, पर ये तो है कि अगर अपोजिशन डिमांड कर रहा है तो महंगाई को कंटिन्यू कर रही है। अभी तक इनका कोई भी एक ऐसा वक्तव्य या कोई अभी तक कोई मार्केट उसमें नहीं आया। किसान परेशान, आम आदमी परेशान, जो डेली मारा के जो दुकानदार हैं वो उनका काम दाम खत्म है, जिनके रोज़गार जो छोटे स्मॉल स्केल उसमें जो कर रहे थे उनके रोज़गार खत्म है। पता नहीं किस चीज़ पे राजनीति कर रहे हैं ये, जो कि टोटली अनटॉलरेबल है। और हम लोग जो है सिर्फ कांग्रेस की एक ऐसी है जो अभी आम आदमी की बात उठा के 4 आदमियों के साथ भी हम रोड पर हैं। हमारे 4 बार सिलेंडर के रेट बढ़े और मतलब आज की डेट में कितने सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। और हम लोग देखिए हमारी महिला विंग वगैरह सारे के सारे हमारे सीनियर सिटीजन जो कि मेडिकल ग्राउंड आज की डेट में भी अब कह रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी अगर हम लोग यहाँ पर रोड पे आ रहे हैं तो शेम ऑन गवर्नमेंट की। मतलब इन लोगों का अभी तक कोई अता पता नहीं है रोड पर। जबकि आज की डेट में जब कांग्रेस थी, जब 40 रुपए का उसमें से वो आया था, तो उसके बाद भी इन लोगों ने जो है रोड पर स्मृति ईरानी चूड़ियाँ भेज रही थी, क्या इन्होंने उद्दंड नहीं किया उस वक्त तो गवर्नमेंट ने इस तरह उनकी बात को लेकर हमने सदन में भी बात करी थी। उस वक्त सारी चीज़ों में उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है उस वक्त स्टैंड क्लियर किए थे अपने, इनकी हर बात को क्लियर किया। आज वो कुछ क्लियर नहीं कर रहे और डेली 25 रुपये 5 रुपये पेट्रोल का दाम 90 से ऊपर आ चुका है। कहाँ है? बॉम्बे में चलता था कि 70 से 80 या 90 तक चलता था, आज तो दिल्ली में ये रेट ले रहे हैं। तो हम लोग आगे जो माल भाड़ा जो ट्रांसपोर्टर हैं या छोटे जो काम करने वाले वो कहाँ से भरेंगे?